ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुर्ज सौर स्टार टॉरस, जिन लोगों की तारीख पैदाइश 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक होगी, उन लोगों का बुर्ज जो है सौर होगा, स्टार टॉरस होगा। इसके अलावा जो बाकी आपके स्टार की डिटेल है वो मैंने ये लिख कर लगा दी है, स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम और ज़रूरी बातें। नंबर 1, मैं जो हॉरोस्कोप बताता हूँ ये आम लोगों के लिए होता है। जिन लोगों पर जादू टूने का मसला होगा उन लोगों के हालात यकसर मुख्तलिफ होंगे। तो बहुत ज़्यादा सवालात आने की वजह से मैं कुछ निशानियाँ आपको बताने लगा हूँ, उनको जहन में रख लीजिएगा। अगर ये निशानियाँ मौजूद हुई तो आपके ऊपर जादू टूने की प्रॉब्लम है, उसका इलाज करवाएंगे तो वो फिर मामला आपके ठीक होंगे। बच्चियों की बताने लगा हूँ, उनको जिस्मानी बीमारियाँ जो होंगी उनमें सर पे दबाव पड़ना, गर्दन के पट्टों का खिंचाव, कमर की तकलीफ़, टांगों की तकलीफ़, उसके बाद गुस्सा शदीद आना, ऐसा गुस्सा जिसके अंदर चेहरे का या आँखों का रंग तब्दील हो जाना, रात को सोते हुए वजूद का त्रिबकना यानी झटका लगना, ठीक है। और उसके बाद टांगों पर नील का निशान आना। नील का निशान 20-21 साल से बड़ी लड़की को आएगा, उससे छोटी बच्ची को नहीं आएगा, या जो शादीशुदा होगी उसको ही आएगा। मर्दों के अंदर त्रिबकने का मसला होगा, यानी कि रात को सोते हुए झटका लगने की प्रॉब्लम होगी। इसके ये अलामात ज़्यादातर पानी और खून के छींटों के ज़रिए आती हैं। तो घर में मौजूद जो बड़े लोग होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके घर के अंदर पानी और खून के छींटे तो नहीं आते रहे, तो इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। नंबर 2, आपके स्टार का सदका और पढ़ाई वीडियो के लास्ट में मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा। जी, तो अब बात करते हैं आपके स्टार की मालूमात की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारोबारी लिहाज से। तो कारोबार में आते हैं बिजनेसमैन हजरात, जो कि एक रेडी वाले से लेकर एक फैक्ट्री ओनर तक जो बंदा चीज़ लेता है, बेचता है, तिजारत करता है, तमाम लोग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। आपके लिए महीना जो है 2 तरह का साबित होगा। स्टार्टिंग के अंदर अच्छा, फिर दरमियाना, और फिर जो है दोबारा कारोबार जो है बेहतर हो जाएगा। सेंटर के अंदर जो थोड़ा सा डाउन होंगे वो ईद के दिनों की वजह से होगा, उसके अलावा कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। इसके अंदर भी 2 तरह के लोग हैं, ऐसे लोग जिन लोगों का ईद के दिनों के अंदर काम बंद हो जाता है, दुकानें बंद कर लेते हैं, सिर्फ उनके लिए ये मामला होगा। जिन लोगों का ईद के जैसे खाने पीने वाले हो गए, किराने वाले हो गए, तो उन लोगों का कारोबार सेम रहेगा, उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं। आपकी नौकरी के अंदर कुछ मामलात आपको ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप समझ बूझ से और बड़े एहतियात से काम करें तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा, वरना आपके स्टार के अंदर सरकारी नौकरी वालों को इस महीने काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस सामने आ रहे हैं। बात करते हैं जी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक आम महीने की तरह आम होगा। जैसे कि ईद का बर्डन होता है वो तो लाजमी ज़ाहिर है आप पर आएगा, वरना उसके अलावा कोई इतनी ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ, कुछ बोनसेस वगैरह जो ईद के मिलते हैं, इन चीज़ों को स्टार से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तो आम रूटीन में हर साल होना ही होना है, तो इन चीज़ों को स्टार से नहीं जोड़ा जा सकता। वैसे ओवरऑल एक आम महीने की तरह होगा, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट अच्छे की तरफ या बुरे की तरफ कोई नुकसान नहीं है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, आपके लिए महीना जो है इतना ख़ास नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर अगर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला नौकरी मिलेगी, अगर पहले हफ्ते के अंदर करें। उसके बाद बाकी 3 हफ्ते के अंदर आपको नौकरी मिलने के चांस बहुत कम है, ठीक है जी। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं, आपके लिए भी स्टार्टिंग का पहला हफ्ता जो है वो बेहतर है, बाकी 3 हफ्ते जो हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं है। आखिरी हफ्ते के अंदर जाकर कारोबार शुरू करें तो फिर भी बेहतर रहेगा, वरना सेंटर के 2 हफ्ते आपके लिए नए कारोबार को स्टार्ट करने में और काफ़ी मामलात के अंदर आपको परेशानी का सबब बनेंगे, और आपको एक्सपेंसिव भी थोड़े से ज़्यादा आएंगे। इसको नुकसान में ही गिना जा सकता है। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो लोग गल्फ़ कंट्री के अंदर सफ़र करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस महीने के अंदर ज़रा एहतियात करें, ना पेपर जमा करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बहुत जल्दी है तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट बहुत कम होगी। ऐसे मामलात के अंदर आपको थोड़ा सा परेशानी का सबब बनेगा इसके अंदर। मगर जो लोग दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर करना चाहते हैं वो करें,
ठीक है, उनके लिए ऐसे कोई मामला नहीं है, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरी ही समय नज़र आ रही है। बात करते हैं जो लोग यूरोप कंट्रीज़ के अंदर मुकीम हैं, आपके कारोबार के अंदर कोई इतनी ख़ास परेशानी नहीं है, कारोबारी मामला आपके ठीक हैं। घरेलू मामला जो है वो आपके थोड़ा बहुत बिगड़ सकते हैं, उसके लिए आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। उसके अंदर छोटे मोटे मामलात हैं, कोई ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ठंडे। वैसे भी आपका स्टार जो है घरेलू मामलात के अंदर कभी अप डाउन होता रहता है, मगर ओवरऑल काफ़ी हद तक अपने घर को संभालने की ताकत रखता है। तो अगर आप उसी लिहाज से चलते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर रहेंगे। याद रखिएगा, घरेलू मामलात के अंदर कोई तीसरा बंदा जब तक नहीं पड़ेगा, मामला तब तक ख़राब नहीं होंगे। जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर कारोबार कर रहे हैं, आपका कारोबार इंशाअल्लाह ताला काफ़ी अच्छा चमकेगा और घरेलू मामलात भी आपके बेहतर रहेंगे अगर कोई दूसरा मामला आपका ना हुआ तो। जिस्मानी बीमारियों के बारे में बताने लगा हूँ। जिस्मानी बीमारियाँ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, अब दोनों, ठीक है। जिस्मानी बीमारियां आप पर हल्के फुल्के हमले करेंगी, नज़र बद का मसला होगा आपको इस महीने काफ़ी ज़्यादा। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि अपना सदका हफ्ता कम से कम, जो मैंने बताऊंगा एंड के अंदर, उसके अलावा किसी अंडे का, पैसे का सर से वार कर अगर आप दें उसके, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। जिस्मानी बीमारियां इससे काफ़ी आपसे दूर रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तालीमी मामला जो है नॉर्मल होंगे, कोई इतनी ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, नॉर्मल का मतलब ये होता है कि बेहतर है। स्टार्स के अंदर या बुरा होता है या अच्छा होता है, तो अगर नॉर्मल में आ जाए तो उसको भी अच्छे में ही गिना जाता है, उसको बुरे में नहीं गिना जाता, ये ज़हन में रखिएगा अपने। अब बात करते हैं जो घरेलू मामलात हैं। घरेलू मामलात आपके इंशाअल्लाह ताला, एक दो चीज़ें बता दूं, अखराजात के बढ़ने की वजह से बहस हो जाना इन दिनों के अंदर, जैसे ईद आ रही है, ये एक आम चीज़ है, इसका स्टार्स से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद किसी तीसरे बंदे का, थर्ड बंदे का आपके घर में लड़ाई डलवा देना, वो भी एक अलहदा चीज़ है, वो आपकी अक्ल और सूझबूझ पर होता है। वरना हम बताते हैं स्टार्स के मुताबिक, तो स्टार्स के मामलात के मुताबिक आपका कोई इतना बड़ा मसला इस वक्त घरेलू मामलात के अंदर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सारे निज़ाम बेहतर रहेंगे आपके। जो मेरी बच्चियां बे औलाद हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, अपनी मेडिसिन लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। जिन बच्चियों की नई नई शादी हुई है उनको तो ज़ाहिर है किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मगर आजकल के हालात और बीमारियों की वजह से काफ़ी मामला बिगड़ रहे हैं, उसकी वजह से शायद कुछ मामला आपको देखने पड़े। वरना ओवरऑल तो स्टार्स के मुताबिक इस महीने आपका हमल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी मेरा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करम करेगी इंशाअल्लाह ताला। बात करते हैं रिश्तों के मामला जिनकी शादियों के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लव मैरिज वाले हैं। यहाँ मैं एक बात कर दूँ कि जो लड़के लड़कियाँ फ्लर्ट कर रहे हैं उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ उन लड़के लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो हकीकत में मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। याद रखिएगा, शादी की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो स्टार है थोड़ा सा परेशानी का सबब लेकर आएगा, उसके बाद आपके गुस्से की वजह से आपके मामलात बिगड़ेंगे। उसको अगर कंट्रोल करें तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने उसको ना किया तो आपके जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इस महीने आप अपने घर पे बात भी ना कीजिएगा, उसकी वो भी आपके ज़्यादा मामला बिगड़ेंगे। ये मैं सिर्फ आपके बारे में बता रहा हूँ, याद रखिएगा। स्टार आपका बता रहा हूँ तो आप अपने घर पे जो बात करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप सामने वाला जो आपका दूसरा है उसके बारे में ही करें। आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा, नुकसानात के चांस और इस मामले के अंदर आपके बिगड़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एहतियात से ये महीना गुजारें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिन बच्चे बच्चियों की अरेंज मैरिज होनी है उनके बारे में बता दूं कि इस महीने के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपका रिश्ता होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन 2 हफ्ते, आधा महीना कह लें, और बाकी जो आधा महीना है लास्ट वाले 2 उसके अंदर नॉर्मल है या नहीं है। बल्कि जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते हुए में उनके भी कुछ मामला बिगड़ सकते हैं, बिगड़ने की तरफ जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ नहीं। तो थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें और आप खुद इन्वॉल्व ना हो किसी भी मामले के अंदर, तो फिर आपको किसी किस्म का नुकसान होने के चांस नहीं है, क्योंकि स्टार आपका है। अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ये मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते हो चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद ख़ानदान के अंदर रिश्ता होने के लड़कों का बता रहा हूँ, ख़ानदान के अंदर रिश्ता होने के चांस जो हैं बहुत कम है। ख़ानदान के बाहर होने के
जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। बच्चियों के भी ख़ानदान के अंदर होने के कम है, ख़ानदान के बाहर होने के चांसेस ज़्यादा है। बात करते हैं जिन बच्चे बच्चियों की उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं, 22-23 साल 24 साल, और उनके रिश्ते हो ही नहीं रहे, तो जो शुरू में अलामतें बताई अगर आप में वो नहीं है तो फिर आपके लिए महीना बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला इस महीने के अंदर आपका रिश्ता होने के चांस बहुत ज़्यादा है। बस एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा उकताइएगा ना, किसी भी चीज़ से परेशान ना हो। मेरे रब की ज़ात किसी भी वक्त किसी भी लम्हे करम कर देती। स्टार्स भी उस रब के बनाए हुए हैं, हमें दिया जाने वाला इल्म भी उसी रब का बताया हुआ है, और हम जो उम्मीदें दिलाते हैं ये अपनी तरफ से नहीं दिलाते, ये मेरे रब का दिया इल्म होता है और रब की बताई हुई बातें होती हैं और उसी की निशानियाँ होती हैं। तो हर चीज़ उस रब से शुरू होकर उस रब पे ख़त्म होती है, उस पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। जी, तो अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। 12 के 12 स्टार्स को मिलाकर जो सबसे बेहतरीन सदका और पढ़ाई बनती है वो आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा कि रमज़ानुल बारिक का महीना चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सदका जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर हो सके तो सबसे बेहतर जो सदका है वो रंगीन कपड़ा अपने सर से वार कर दे दें, ना वारना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं। तो किसी गरीब को अगर आप एक सूट लेकर दे सकते हैं वो ले दें, नहीं तो कम से कम एक दुपट्टा ले दें, किसी बच्चे को एक जोड़ा ले दें, ये आपका सबसे बेहतरीन सदका होगा। जैसे जैसे वो पहनेगा, याद रखिएगा किसी ऐसे को दीजिएगा जो पहने। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, लोग कपड़े एक दुकान से लेते हैं और दूसरी दुकान पर बेच देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से ज़रा बचिएगा, किसी ऐसे को लेकर दीजिएगा जो पहने, क्योंकि आपको फ़ायदा तब ही होगा। और अगर हो सके तो कपड़ा जो है वो आप सिलाई करवा दें, ठीक है। तो बेहतरीन सदका जो है वो यही है। जैसे जैसे वो पहनेगा और जितना अरसा उसके पास रहेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता रहेगा। यानी ये सदका बहुत देर तक चलने वाला सदका है, जब तक वो कपड़ा इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। अगर आप ये नहीं दे सकते या आपकी गुंजाइश में इतना नहीं है और आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है वो आप गोश्त लें 5 छिटाक, और ये आप 3 हफ्ते करेंगे। हफ्ता बार बार बताता हूँ कि इस तरीके से होता है कि अगर आप कारोबार करते हैं, मर्द हैं, तो आपका हफ्ता आपके कारोबारी हिसाब से शुरू होगा। यानी आपकी अगर इतवार की छुट्टी है तो आपका सोमवार वाले दिन हफ्ता शुरू होगा। अगर आपकी जुम्मे की छुट्टी है तो फिर हफ्ते वाले दिन आपका हफ्ता शुरू होगा। तो 5 छिटा गोश्त लें, अपने सर से 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा घुमाएं, ठीक है। यानी सीधे कंधे से शुरू करना है, सर के पीछे से लाना है उल्टे कंधे पे, और सामने से लाकर फिर सीधे कंधे पर जब लाएंगे गोल चक्कर करेंगे तो एक बार पूरा होगा। तो इसी तरह पहले आपने 7 बार पहले सीधे कंधे से शुरू करके फिर वहीं से घुमाकर आपने उल्टे 7 चक्कर देने हैं। तो इस तरह आपने करके हर हफ्ते के पहले दिन आपने ये देना है। औरत ज़ात का हफ्ता जो है वो हफ्ते वाले दिन से शुरू होता है, अगर वो काम कोई जॉब नहीं करती तो, ठीक है। और अगर करती भी है तो फिर भी उसके लिए सबसे बेहतरीन सदक़े का दिन जो है वो 2 बनते हैं, मंगल और हफ्ता। मगर स्टार का कोई जो सदका है वो हफ्ते वाले दिन देना बेहतर होता है। अगर दिन निकल जाए तो औरत ज़ात मंगल को भी सदका दे सकती है। ये आपका हो गया सदका। अब बात करते हैं आपके पढ़ाई की। याद रखिए मैं हर स्टार के मुताबिक रोज़ाना की पढ़ाई भी देता हूँ। ये एक पिक्चर लगा रहा हूँ इस तरह की, ये थंबनेल है, ये रोज़ाना वीडियो अपलोड होती है, तो लाजमी देखा करें। इसमें रोज़ाना के हिसाब से जो पढ़ाई होती है उसका रिजल्ट एक अलग होता है। बाकी आपको महीने के हिसाब से बताने लगा हूँ। आपने फजर की नमाज के बाद, ये आपने पूरा महीना करना है, फजर की नमाज के बाद सजदे में जाकर आपने 14 बार पढ़ना है या वहाबो, 14 बार या वहाबो, और हाथ आपके आसमान की तरफ होंगे जैसे दुआया अंदाज में होते हैं, और बिल्कुल उसी तरह अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार, 14 बार या वहाबो। और आप जब आपका ये मुकम्मल हो जाएगा तो आप सीधा उठेंगे इसी तरीके से कि आपके हाथ दुआ में सीधे उठें, और फिर आप अपने लिए दुआ मांगेंगे, रिज़्क़ की, सेहत की, जो आपका दिल करे।
इंशाल्लाह देखिएगा इसी महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। ये है मर्द ज़ात के लिए। औरत ज़ात जो है वो ये कर सकती है, मगर ये कारोबार और बाकी मामलात के लिए है, मगर वो कर सकती है, पर उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो ये 33 बार करे, यानी या वहाबो 33 बार पढ़े। ठीक है। तो बाकी अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा करम करेगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।